प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के सेवकों को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। और पहली आयत प्रेरितों काम 4 अध्याय 13 आयत में है, और वहां लिखा है, उन्होंने यूहन्ना और पतरस का साहस देखकर ये मालूम किया कि ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं, और ये मालूम करके उनको अचंभा हुआ। और तब उनको याद आया, ये तो यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, ये तो यीशु के साथ रहे हैं। और ज्यादातर प्रभु के लोग इसी वचन के अकॉर्डिंग ये कहते रहते हैं कि यीशु के चेले कौन से पढ़े लिखे थे, वो भी तो अनपढ़ थे, वो भी तो साधारण थे। और ये वचन ज्यादातर 2 लोग कोट करते हैं। एक तो वो लोग कोट करते हैं जो दूसरों को इंकरेज करना चाहते हैं, जो अनपढ़ हैं, जो निराश हैं, उनको उत्साहित करने के लिए कोट करते हो, ये बहुत अच्छी बात भी है। और दूसरे वे लोग इस वचन को ज्यादा कोट करते हैं जो किसी बाइबल स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ना तो वचन की और ना उन्होंने सेकुलर स्टडी ली है, इसीलिए भी अपने पक्ष में इस वचन को बोलते रहते हैं। यीशु के चेले कौन से पढ़े लिखे थे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यीशु के ज्यादातर चेले पढ़े लिखे थे। हाँ, भले ही उनके पास उस जमाने की बड़ी डिग्रियां ना हो, पर फिर भी वो पढ़े लिखे थे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने पुस्तक लिखी है, पतरस ने पुस्तक लिखी है, मती ने पुस्तक लिखी है, याकूब ने पुस्तक लिखी है, लूका ने पुस्तक लिखी है, और ज्यादातर यीशु के चेलों ने पुस्तकें लिखी हैं। यदि वे अनपढ़ थे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? इसका मतलब वो पढ़े लिखे थे, भले ही कम पढ़े लिखे थे। दूसरी बात, जो अनपढ़ थे, मैं उनको अनपढ़ नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि इस वचन में आप ध्यान दीजिए, उन्होंने इस बात पर अचंभा किया कि ये अनपढ़ और साधारण लोग भी इतना साहस, इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज इनके पास रख रहे हैं, कहां से आई? तब उनको याद आया, ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। यीशु मसीह के जमीन और आसमान के मालिक के साथ उन्होंने 3.5 साल ट्रेनिंग प्राप्त की, यीशु मसीह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वो फिर अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने परमेश्वर के वचन को बाइहार्ट रट लिया था, वे परमेश्वर वचन को बारीकी से जानते थे, उनको हम अनपढ़ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यीशु के चेले ज्यादातर पढ़े लिखे थे, और जो अनपढ़ भी थे उनको हम अनपढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बिब्लिकली यीशु के साथ 3.5 साल की ट्रेनिंग प्राप्त की, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। यीशु ने अपने चेलों को 2-2 करके प्रैक्टिकल के लिए भी भेजा, और हम सभी ये बात को जानते हैं। इसलिए प्लीज आप यीशु के चेलों को अनपढ़ कहना बंद करें, क्योंकि यीशु ने उनको इतना ट्रेन कर दिया था कि लोग ये जान करके, ये देख करके, उनका साहस, उनकी नॉलेज देख करके अचंभा करते थे। इसलिए यदि आप प्रभु के सेवक हैं तो आपको नॉलेज वाला व्यक्ति होना है, आपको बुद्धिमान वाला व्यक्ति होना है, आपको साहस वाला व्यक्ति होना है, ताकि लोग आपसे विधा सीखें, लोग आपके जीवन से इंकरेज हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मलाकी 2 अध्याय 6 और 7 आयत में परमेश्वर खुद कहते हैं, याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उससे व्यवस्था पूछें। इस बात पर जरूर ध्यान दें, परमेश्वर जमीन आसमान का मालिक जिसकी हमें सेवा करनी है, वो खुद चाहता है कि उसके लोग ज्ञानवान हों, वे लोग ज्ञान के पक्ष में खड़े हों, वे लोग ज्ञान की रक्षा करें। उसके होठों से लिखा है, याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उससे व्यवस्था पूछें। उसको परमेश्वर वचन की गहरी शिक्षा, गहरी नॉलेज होनी चाहिए, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। और मैं एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। एक पास्टर जी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, ऊपर से वो बाइबल स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन वे अपना चर्च बनाने के लिए फंड रेज कर रहे थे। और एक पढ़े लिखे पास्टर के घर वो चले गए। उन्होंने सेकुलर भी अच्छी स्टडी की थी, उन्होंने बिब्लिकली भी अच्छी स्टडी की। जब उन्होंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो पास्टर जी ने पूछ लिया, हु आर यू? आप कौन है? इसका मतलब वो उसको जानते नहीं थे। अब ये पास्टर जो अनपढ़ थे, इन्होंने कहा कि मैं पास्टर हूं। तो उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर बिठाया, फिर पूछा, आप कौन से बाइबल स्कूल से पढ़ के आए? तो ये पास्टर बड़े घमंड में ये कहने लगे, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो स्कूल भी नहीं गया, बाइबल स्कूल तो क्या। तो पास्टर ने पूछ लिया, भाई फिर प्रचार कैसे करते हैं? तो जो सभी ज्यादातर जवाब देते हैं वो जवाब इसने दिया, पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। तो पास्टर ने फिर एक सवाल और किया कि कल्पना करिए कि आपका बच्चा बीमार हो गया, आप उसको MBBS डॉक्टर को दिखाएंगे या फिर झोला छाप डॉक्टर को? तो ये पास्टर जो अनपढ़ था ये बोला कि मैं तो MBBS को दिखाऊंगा। तो वो पास्टर ने पूछा, तो फिर तुम अनपढ़ पास्टर के पास कौन आएगा?
जब पढ़े लिखे पास्टर दुनिया में हैं। इसीलिए जरूरी है कि प्रभु के लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पास्टर के पास पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, शहरी लोग भी आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं। कुछ लोग सिर्फ जांच पड़ताल के लिए ही आते हैं और कुछ लोग पॉलिटिशियन होते हैं। अलग अलग प्रकार के सवाल लोग, सभी लोग बिब्लिकल सवाल नहीं करते हैं, कुछ लोग संसार से भी सवाल करते हैं और इन सभी सवालों का जवाब आज के पास्टर को आना चाहिए। तो यदि आप अनपढ़ हैं और पहले आप सेवा में आ चुके हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप सबको छोड़ के पढ़ने लिखने लग जाइए या स्कूल चले जाइए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी भी पढ़िए, अभी भी आप पढ़ने की कोशिश करिए, परमेश्वर वचन को पढ़िए, बाइबल के रिलेटेड पुस्तकों को पढ़िए, ताकि आप और शार्प माइंडेड हो जाएं और आप बुद्धिमान हो जाएं और आप ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु के लोगों को जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतनी ज़्यादा, उतनी बड़ी, उतनी अच्छी सेवकाई करने का अवसर है। और आप देख रहे होंगे ज़माने में, संसार में, वे लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, वे लोग जो BTH करके आए हैं, वे लोग अनपढ़ पास्टरों से ऊपर दिखाई देते होंगे हर मामले में, आत्मिक मामले में, आर्थिक मामले में। और वे जो तरक्की उन्होंने जो की है उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बिब्लिकली भी और सेकुलर भी। आप जितना पढ़ सकते हैं उतनी अच्छी मिनिस्ट्री कर सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि यीशु के जो प्रेरित थे उन्होंने बहुत सेवा की, पर एक व्यक्ति जिसको हम पौलुस कहते हैं, जो प्रेरितों में गिना गया, आपको मालूम होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसको सबसे, चेलों में सबसे ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। उसने दुनिया के ज़्यादातर देशों में, मतलब चेलों से ज़्यादा देशों में उसने प्रचार किया, उसने ज़्यादा कलीसियाओं की स्थापना की और उसने बाइबल में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी। उसने सबसे ज़्यादा, नए नियम का हीरो है वो यीशु मसीह के बाद में, उसने सबसे ज़्यादा सेवा की है। और वो इतनी सेवा क्यों कर पाया? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, बिब्लिकली भी वो पढ़ा लिखा था और सेकुलरी भी वो उसने बहुत स्टडी कर रखी थी और इसीलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। यदि आप चाहते हैं ज़्यादा इस्तेमाल होना, आप चाहते हैं ज़्यादा आत्माओं को बचाना, आपको पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यीशु के चेलों का नाम लेकर के आप भाग नहीं सकते इस बात से कि यीशु के चेलों कौन से पढ़े लिखे थे, वो भी तो साधारण अनपढ़ लोग थे। इसलिए मुझे पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं, आप अनपढ़ होकर के भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं और बहुत अच्छी कर सकते हैं। हमारे पास्ट में बहुत ऐसे सेवक रहे हैं जो अनपढ़ थे, उन्होंने बड़ी सेवा की, पर अब ज़माना बदल गया है, अब समय बदल गया है, अब ज़माना डिजिटल है, 21वीं सदी है। इस ज़माने के लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए चाहिए कि मैं और आप भी बुद्धिमान बने, मैं और आप भी पढ़े लिखे हो जाएं। बेज़बान जो सेवक होना चाहते हैं, बेज़बान जो पास्टर होना चाहते हैं, प्लीज़ पहले बाइबल स्कूल जाइए, क्योंकि ये जमीन और आसमान के मालिक का काम है। ये दुनिया में सबसे बड़ा काम है, इस काम को इज्जत दीजिए। सबसे छोटा काम जो दुनिया में मोची का काम है ना, आप नहीं जानते तो मोची काम भी नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर काम जानने के लिए आपको बाइबल स्कूल जाना चाहिए। दुनिया के सबसे छोटे कामों को भी सीखा जाता है। और कलीसिया में लोग ज़्यादातर पास्टर कैसे हो जाते हैं, पास्टर से मनमुटाव हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया, वो अपने घर पे चर्च चालू कर देते हैं, वो पास्टर घोषित कर देते हैं अपने आप को। प्लीज़ आप पास्टर बनिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर कोशिश करिए कि आप बाइबल स्कूल जाइए। आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतनी अच्छी सेवा कर पाएंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें इंकरेज करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।